हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ओल्ड म्यूजिक सिस्टम में आप ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे फिट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ और पेन ड्राइव ऑपरेशन वाली यूनिट है, मल्टीमीडिया इससे ऑपरेट होता है। इसमें डिस्प्ले और सारी चीज़ें हैं। इसको इस म्यूजिक सिस्टम से लगाकर कैसे इस म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड बनाया जाए, जिससे पेन ड्राइव और ब्लूटूथ और सारी चीज़ें इस पुराने म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सके, इसके बारे में बताऊंगा। वायरिंग बताऊंगा और इंस्टॉल करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। इसके कैबिनेट को खोलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रू लगे रहते हैं इस म्यूजिक सिस्टम में। साइड से इसके स्क्रू को खोलेंगे। इसके कैबिनेट को खोलने के बाद में हम इसमें वायरिंग करेंगे। दोस्तों, हमने म्यूजिक सिस्टम के कैबिनेट के ढक्कन को खोल लिया है। खोलने के बाद में इंटरनल जो भी इसकी जानकारी है मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, इस प्रकार हमने इसको खोल लिया है और यहाँ पर जो है इसका फ्रंट पैनल है। इसमें दोस्तों जो ब्लूटूथ है, हम यहाँ जो इसका कैसेट प्लेयर का जो ढक्कन है, इसका जो फ्रंट है, इसको हम कट करके यहाँ पर इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को फिट करेंगे। और ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में जो कनेक्शन है उसके बारे में बताऊंगा कि जो आपका यहाँ पे लगना है। तो दोस्तों, इसमें जो कैबिनेट के अंदर यहाँ पर कैसेट प्लेयर का जो ढक्कन दिया हुआ है, इसके अंदर सामने के ये जो फाइबर ग्लास है, इसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसके साइड जो आउटर है, इसके नाप के हिसाब से इसमें हमें प्रॉपर तरीके से सावधानी से कटिंग करनी है, ताकि ये एक्स्ट्रा कटिंग होने की वजह से ये ख़राब ना हो। और कट करने के बाद ये कुछ इस तरह हमारे सामने इस तरह फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद में इनकी वायरिंग के बारे में बताना चाहूँगा। ये ब्लूटूथ यूनिट के अंदर वायरिंग जो होती है, वायरिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारे सप्लाई के वायर होते हैं, जैसे कि ये सप्लाई के वायर हैं, इस सप्लाई के वायर में 2 वायर होते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे, इस पे लिखा रहता है 5 वोल्ट प्लस और यहाँ पर ग्राउंड। उसके बाद में देखिए L आउट, ग्राउंड, R आउट, मतलब यहाँ पर ये जो 3 वायर हैं ये आपके ऑडियो के आउटपुट हैं, जिसमें लेफ़्ट और राइट ऑडियो आउटपुट है। उसके बाद में जो रेड वायर आप ये देख रहे हैं, ये रेड वायर जो होता है वो FM एंटीना का होता है। तो इस प्रकार आपको इसकी वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसके जो सप्लाई वायर हैं उसके बारे में बता दें कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर एडाप्टर को, जो कि इसको सप्लाई देने के लिए है। और फिर इससे जो ऑडियो आउट होगा उसको हम इसके इंटरनल सर्किट मदरबोर्ड पे रिपेयर करेंगे। दोस्तों, इस एडाप्टर और चार्जर को यूज़ करने का मतलब ये है कि हर म्यूजिक सिस्टम में अलग अलग जगहों पे आपको 5 वोल्ट मिल सकता है, या आप 5 वोल्ट 7805 रेगुलेटर लगाकर 5 वोल्ट आप ले सकते हैं। पर ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये इसलिए अच्छी है क्योंकि हर म्यूजिक सिस्टम के मॉडल के हिसाब से सर्किट चेंज हो जाता है। आप सर्किट के अंदर ट्रेस करते रहते हैं कि 5 वोल्ट कहाँ मिलेगा, फिर उसकी वायरिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अलग आप सबसे बढ़िया ये करिए कि आप एक इस तरह का सप्लाई यूज़ करिए जो कि आपके ये ब्लूटूथ को सप्लाई देगा, और इसके जो ऑडियो के आउटपुट हैं उसको उठाकर जो भी इनके इंटरनल इनपुट सर्किट है ऑडियो की, वहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। चलिए आइए इसको करके मैं आपको बताऊँगा और चला के भी बताऊँगा। म्यूजिक सिस्टम के अंदर का इंटरनल हिस्सा है, जिसमें आप देखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर सप्लाई है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग वाइंडिंग पे अलग अलग सप्लाई मिलती है। और ये जो है इसका इनपुट यानी कि AC इनपुट वाली मदरबोर्ड है, जिस पर यहाँ पर रेक्टिफायर और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। AC इनपुट है जो कि ट्रांसफार्मर में जा रहा है, फ्यूज़ असेंबली है और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम इस जो हमारी एडाप्टर की सप्लाई है उसको हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं, और यहीं हम इसको कहीं अटैच करके इसको प्रॉपर तरीके से होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट में जोड़ने के लिए इस बोर्ड को खोलना पड़ेगा, और जो भी आपका यहाँ पर इनपुट सॉकेट है मैं बताऊँगा, उसको खोलेंगे और खोलने के बाद वहाँ पर एडाप्टर के इनपुट को जोड़ेंगे। दोस्तों, इस म्यूजिक सिस्टम का ये बैक साइड है। आप म्यूजिक सिस्टम आपके पास जो भी है, आप खुद भी इस तरह से, अगर टेक्निकल हैंड हैं तो आप खुद भी अपने म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ अटैच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखिए, यहाँ पर AC इनपुट लिखा हुआ है। ये हम बोर्ड को खोलेंगे, यहाँ पर जो स्क्रू लगे हैं इससे ये बोर्ड पूरी खुल जाएगी। खुलने के बाद इसी इनपुट पे हमें इस एडाप्टर के जो
ये 2 वायर हैं इस एडाप्टर के, हमें जोड़ देना है। तो जब यहाँ पर एसी इनपुट जाएगा तो इस एडाप्टर को सप्लाई मिलेगी। और दोस्तों इस म्यूजिक सिस्टम में या किसी भी म्यूजिक सिस्टम में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इनपुट लिखा रहता है लेफ़्ट और राइट। तो ऑक्सिलरी लेफ़्ट और राइट जो है ये हमारे आउटसोर्स जो ऑडियो इनपुट के लिए रहते हैं, ये आपका कनेक्टर है। यहाँ पर हमें ब्लूटूथ की जो लेफ़्ट और राइट ऑडियो मैंने बताया उसको आपको इंटरनली कनेक्ट कर देना है, ताकि जैसे ही कोई ऑक्सिलरी सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर मीनू में ऑक्सिलरी जैसे सेलेक्ट करते हैं आप, तो आपका ये ऑक्सिलरी इनपुट चालू हो जाएगा और जो हमारी ये ब्लूटूथ डिवाइस है इससे ये ऑपरेट होने लगेगा पूरा म्यूजिक सिस्टम। पूरी प्रक्रिया को सोल्डरिंग करके और वायरिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ओपनर है, यहाँ पर ये जो ढक्कन है, इसको खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर साइड में यहाँ पर लॉक दिए होते हैं। इनको आप रिलीज़ करने पे ये ब्लैक जो आपका सामने का ग्लास दिख रहा है ये निकल जाता है। इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद में इस पर हम कटिंग करके ब्लूटूथ को फिट करेंगे। तो इस प्रकार हमने ये ग्लास को देखिए दोस्तों, ये इसके जो लॉक दिए रहते हैं यहाँ से रिलीज़ करके हमने निकाल लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद ब्लूटूथ फिट करेंगे। हमने इसके जो ढक्कन है इस पर कट करके ब्लूटूथ के जो डिवाइस है उसको उसका पैनल फिट कर लिया है। कुछ इस तरह मैंने इसे कट किया है। इसको कट करने के बाद आयरन की सहायता से कटिंग करने के बाद में इसको मैंने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह ये आपका लग जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हम इसको माउंट करेंगे। पैनल को फिट करने के बाद में अब बारी आती है हमारी फाइनली वायरिंग की। तो अब मैं इस सप्लाई मॉड्यूल को खोलूँगा। खोलने के बाद में एडाप्टर की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसके जो ऑक्सिलरी वायर हैं उसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए आइए पहले यहाँ जो लगी हुई जो यूनिट है उसको खोलते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे जो 5 वोल्ट का एडाप्टर है उस एडाप्टर को कनेक्ट किया जा सके। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कनेक्ट करना है और सावधानीपूर्वक वैसे ही कनेक्ट करेंगे। पहले हम इसके जो इनपुट एसी इनपुट वाली मदरबोर्ड है इसको खोल लेते हैं, जहाँ पर फ्यूज़ लगे हैं और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सॉकेट है। इसको खोलने के बाद हम इसमें इस चीज़ को वो करेंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी पुराना म्यूजिक सिस्टम है। इसकी हमने ये सप्लाई मदरबोर्ड खोल लिया है। यहाँ हम एडाप्टर के वायरों को इसके जो भी कनेक्टर है इससे निकाल कर और इस मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे वो ध्यान से हमें यहाँ देखना है। इस इनपुट में यहाँ पर देखिए तो ये आपका दोनों इनपुट है जो एसी के सॉकेट लगे हुए हैं। यहाँ पर इंटरनल देखेंगे तो यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है। इस फ्यूज़ के जो वायर हैं, मतलब ये इनपुट यहाँ से होके इस फ्यूज़ के थ्रू सर्किट में जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फ्यूज़ है, फ्यूज़ के जो आउट वाले पॉइंट पे है वहाँ पर एक कनेक्शन करेंगे। और दूसरा वाला जो वायर है देखिए जंपर के थ्रू यहाँ आउट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ ये जंपर के थ्रू ये जा रहा है। तो हमारे जो कनेक्टिंग पॉइंट रहेंगे वो दोनों इनपुट में जहाँ एसी फ्यूज़ आता है उस एसी फ्यूज़ और आउटपुट के दोनों के उसमें यहाँ कनेक्ट कर देंगे। एक बार फिर से देखें, यहाँ ये इनपुट यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ फ्यूज़ से आउट हो रहा है। तो एक कनेक्शन हमारा यहाँ होगा और एक जो इनपुट हमारे यहाँ जा रहा है, तो चाहें तो आप यहीं कनेक्ट कर दें और चाहें तो ये जंपर है, जंपर के बाद यहाँ कनेक्ट कर दें। तो ये मैं करके आपको कनेक्ट बताता हूँ। एक वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा वायर है उसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे दोस्तों एसी इनपुट पे हमने हमारे जो ये एडाप्टर है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ जब भी हम एसी इनपुट देंगे तो इस एडाप्टर को भी एसी सप्लाई मिलेगी और ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा ब्लूटूथ डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। इसको यहाँ माउंट करने के लिए आप ग्लू गन का और इस प्रकार की टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ग्लू गन हीट होकर पिघल कर इस जगह को रिलीज़ हो सकती है, इसलिए मैं इसको टाई की सहायता से लॉक करता हूं, ताकि ये जो पूरी सप्लाई है टाई की सहायता से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर माउंट रहे। और ये मैंने इसको यहाँ
माउंट कर दिया है। एडेप्टर को माउंट करने के बाद इस मदरबोर्ड पे अब इस मदरबोर्ड को वापस हम कस देते हैं। एडेप्टर की सप्लाई के वायर जो फ्रंट पैनल पे जाएंगे वो यहाँ पर कैसेट के जो कैसेट प्लेयर है, कैसेट प्लेयर के यहाँ पर जो ये गैप है, यहाँ से इस वायर को हम फ्रंट की तरफ लेके जाएंगे, ये इस तरह, ताकि ये प्रॉपर यहाँ से ब्लूटूथ से जो डिवाइस है वहाँ तक पहुँच जाए और इसको अच्छे से हम बाद में रूट कर देंगे और टाई से इसको लॉक भी कर देंगे। में अब बारी आती है हमारे ब्लूटूथ डिवाइस से निकलने वाले ऑडियो को इस म्यूजिक सिस्टम के मदरबोर्ड से इनपुट में कनेक्ट करने की। तो दोस्तों उसके लिए यूज़ करना है सील्ड वायर। सील्ड वायर बहुत अच्छा वायर होता है। इसमें आपको एक सील्डिंग वायर और 2 कोर के वायर मिलते हैं, जिनको हम ऑडियो के लिए यूज़ करेंगे ताकि ऑडियो में हमिंग या नॉइज़ कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना आए। अब इन वायरों को ब्लूटूथ यूनिट पर कनेक्ट करेंगे। उसके पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग कर लें। प्रॉपर ट्यूनिंग होने के बाद में इन वायरों को हम ऑडियो लेफ़्ट, राइट, आउट और ग्राउंड पर कनेक्ट करेंगे। तो आइए इसको मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। ब्लूटूथ डिवाइस में जब कनेक्शन करेंगे तो दोस्तों जो इस शील्डिंग वायर में आप देखेंगे ब्लैक, रेड और शील्डिंग वायर है। तो जो रेड वायर होता है वो हमेशा जो राइट रहता है, ऑडियो का राइट, वहाँ पर आप कभी भी किसी म्यूजिक सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ जो रेड वायर होता है वो राइट का सिंबल प्रदर्शित करता है, यानी जो राइट है वो रेड है। और जहाँ पर लेफ़्ट की बारी आती है तो वो कनेक्शन हम ब्लैक या वाइट से करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमने राइट पे रेड वायर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो ब्लैक वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट में हमारा कनेक्ट हो जाएगा ब्लैक वायर। आती है इसमें को जोड़ने की। तो दोस्तों इसके जो सेंटर में देखेंगे AG लिखा हुआ है, AG मतलब ग्राउंड। इस पिन को हमने यहाँ ऊपर मोड़ लिया है ताकि यहाँ स्पेस की कमी की वजह से शील्डिंग वायर मोटा है और यहाँ हम जोड़ेंगे तो ये शॉर्ट होकर ऑडियो को प्रभावित करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस पिन का सिलेक्शन किया है ताकि यहाँ से हम इसको ऑडियो ग्राउंड जोड़ सकें। यहाँ पर हमने ऑडियो ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। आप इस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। राइट जो है वो आपका रेड है, लेफ़्ट जो है वो आपका ब्लैक है और सेंटर में जो AG लिखा हुआ है मतलब ऑडियो ग्राउंड, उसको हमने पिन को यहाँ ट्विस्ट करके और यहाँ कनेक्ट कर दिया है। हमें कनेक्ट करना है इस ब्लूटूथ यूनिट की सप्लाई को। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ 5 वोल्ट और ग्राउंड लिखा हुआ है और ये जो हमारे अडेप्टर के वायर हमने फ्रंट पैनल पे लेके आ गए हैं और इसमें जो ग्रीन वायर है वो ग्राउंड का है और रेड वायर जो है वो 5 वोल्ट प्लस का है। तो अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके और इसकी सप्लाई वायर जोड़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये देखिए हमने सप्लाई के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। आप इस प्रकार से प्लस और माइनस को देखकर अच्छे से कनेक्ट करें। इस वायरिंग के बाद जो फ्रंट पैनल के हमारे डिवाइस की वायरिंग के बाद में इसकी PCB को इसके जो पैनल है इसमें आपको लगा देना है। लगाने के बाद में इसको हम प्रॉपर तरीके से जो इसके स्क्रू दिए हुए हैं उससे कस देंगे। ये देखिए दोस्तों पैनल को आपको प्रॉपर तरीके से कसना है ताकि इसकी बटनें जो हैं वो फ्रंट की जो बटनें हैं वो सारी चीज़ अच्छे से काम करें। अगर ये स्क्रू ढीले रह जाएंगे तो आपकी बटनें जो हैं वो बार बार दिक्कत करेंगी। तो ये यूनिट ब्लूटूथ डिवाइस के साथ साथ में एक FM रिसीवर भी है, जिसमें एंटीने का जो वायर मैंने बताया था एंटीना कनेक्ट करना है आपको। तो एंटीने में आपको सिंपली एंटीने के जो कनेक्शन जहाँ है वहाँ पर आपको एक वायर कनेक्ट कर देना है, जिससे FM ट्रांसमिशन का एंटीना काम करेगा। और ये एंटीना कनेक्ट करने के बाद में पैनल की सारी वायरिंग हो चुकी है और इन वायरों को आपस में मैं जिप टाई के थ्रू लॉक कर देता हूं ताकि किसी भी खिंचाव या तनाव में ये वायरिंग टूटे नहीं और ये वायर जो है प्रॉपर रहें। तो इस तरह मैंने जो इसकी वायरिंग है उसको प्रॉपर कर दिया है। दोस्तों इस टाइप का वर्क जो है आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगा। इस टाइप का जो काम है, जो फाइन बिल्कुल कंपनी मेड टाइप काम है, कोई भी जुगाड़ टाइप काम नहीं है। आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको फ्रेश वर्क टाइप मिलेगा और प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ में आपको ये गाइड आपको मैं कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको
पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस टाइप के और वीडियो मैं लगातार आप लोगों के समक्ष अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों अब इसको हम बारी आती है इसको लॉक करने की। तो अब यहाँ पर अभी इसको हम लॉक नहीं करेंगे और वायरों को प्रॉपर तरीके से अभी हम रूट करके और ऑक्सिलरी वायर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों अब बारी आती है जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसके ऑडियो आउटपुट को इस सिस्टम के इनपुट में देने की। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इनपुट के जो कनेक्शन पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर इसके सोल्डरिंग जो सोल्डरिंग पॉइंट हैं वो ये हैं। यहाँ पर हम इसको सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद में लेफ़्ट और राइट का जो इनपुट है वो इसमें हम देंगे। तो यहाँ पर आप मदरबोर्ड में मैं दिखाना चाहूँगा कि इस मदरबोर्ड में यहाँ पर जो ऑक्सिलरी लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ है, जूम करके मैंने दिखाना चाहा है। ये देखिए ऑक्सिलरी राइट और ये ऑक्सिलरी लेफ़्ट का जो पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ ये जो टर्मिनल है ये इसका ग्राउंड है। तो इन्हीं तीनों पे आपको कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर जो रेड वायर है इसको मैं जोड़ने जा रहा हूँ इसके ऑक्सिलरी आर यानी कि राइट पे, और इसका ब्लैक वायर जो है ऑक्सिलरी लेफ़्ट पे। उसके बाद इसमें जो ग्राउंड का वायर है उस ग्राउंड वायर को मैं जोड़ूंगा ग्राउंड के जो भी यहाँ पे वायरिंग है उस पर के वायर को हम इस पर जोड़ेंगे। तो देखिए ये ग्राउंड का वायर है और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड पे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो ऑक्सिलरी वायरिंग है, जो इनपुट इसकी वायरिंग हो चुकी है और ये वायर अब प्रॉपर कनेक्ट हो चुके हैं। फाइनली जो हमारी ब्लूटूथ की जो वायरिंग है वो डिवाइस की वायरिंग पूरे सिस्टम में हमने कर दिया है। करने के बाद में फ्रंट पैनल को हम फाइनली लॉक करेंगे और इसको पैक करके आपको चलाकर भी बताएंगे। के बाद अब इसको हम करते हैं लॉक करने के बाद में इसके पैनल को फाइनली इसमें फिट कर दिया है दोस्तों, और इसका लुक आप देखेंगे कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। तो फाइनली हमारा सेटअप चालू हो चुका है और मैं सिस्टम को पूरा चालू करके दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मैंने जैसे ही इसमें ऑक्सिलरी सेलेक्ट किया है, ऑक्सिलरी सेलेक्ट करने पे आप ये देखिए यहाँ पर मेनू में सारे फंक्शन दिए हुए हैं, पर जैसे ही आप ऑक्सिलरी सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये देखिए ठीक है। इस प्रकार देखिए ये सारी चीज़ें फंक्शन सेलेक्ट करने पर सारी चीज़ चलने लगी। अभी मैं FM चला के आपको दिखाऊंगा। ये इसका वॉल्यूम है, स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं विद HRT क्लासेस टैलेंट रोबोटिक। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अभी मैं टेस्टिंग के लिए स्पीकर लगाया हूँ। उसके ओरिजिनल जो स्पीकर हैं वो कस्टमर के पास हैं, वो चलाएंगे तो इसमें बेहतर साउंड मिलेगा। और मैं आपको इसका फ्रंट साइड दिखा चुका हूँ, ऑक्सिलरी पे सेलेक्ट करने पे ये ऑपरेट हो रहा है। और ये देखिए अब इसको मैं रिमोट ऑपरेटेड दिखाऊंगा कि रिमोट ऑपरेट करने पे कैसा होता है। तो आप ये देखेंगे ये इसका रिमोट है और रिमोट से ऑपरेट करने पे मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये देखिए इससे ऑपरेट हो रहा है पूरा। और आप इसे म्यूट कर सकते हैं, म्यूट करने के बाद में वापस म्यूट को रिलीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रिमोट से भी पूरा ऑपरेट हो रहा है। ये सिस्टम जो है आपका रिमोट ऑपरेटेड बन गया। ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्सिलरी और सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं आप। FM है। और मैं इसके बैक साइड में आपको दिखाऊंगा कनेक्शन के करने के बाद में कैसी स्पीकर से ऑपरेटिंग हो रही है। थ्रू हमने जो भी इसका ऑक्सिलरी इनपुट है वो कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर हमारे जो स्पीकर आउटपुट है उससे टेस्टिंग स्पीकर में 4 इंची के जो स्पीकर है वो चला रहा हूँ, और चलाने के बाद में इसमें आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक
ब्रांडेड जो म्यूजिक सिस्टम होता है, ज़्यादातर लोग अपग्रेडेशन के चक्कर में इन म्यूजिक सिस्टम को उठाकर या तो यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं या फिर इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके फंक्शंस जो है पुराने हो चुके हैं। कैसेट प्लेयर यूज़ नहीं होता, सीडी प्लेयर यूज़ नहीं होता है, एफएम नॉर्मली सुन के लोग बोर हो जाते हैं। तो इसमें जो ये डिवाइस है, ये लगाने के बाद में ये आपका लेटेस्ट बिल्कुल अभी के जनरेशन का म्यूज़िक सिस्टम बनके तैयार हो जाता है और आप एक फंक्शन को सेलेक्ट करके और ये पूरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और बाकी के फंक्शन भी चाहें तो आप मैन्युअली इसमें सेलेक्ट करके यूज़ करते हैं। इनको कोई भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो इस प्रकार ओरिजिनल चीज़ को आप शानदार तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से आप मॉडिफाई करके और अपने म्यूजिक सिस्टम को एक नई लाइफ दे सकते हैं। ये म्यूजिक सिस्टम बहुत ही साउंड क्वालिटी में अच्छे होते हैं। आप इस प्रकार की यूनिट लगा के इनकी लाइफ बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में टेक्निकल पाठशाला आपके लिए लेके आया था ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम जो होते हैं उनको मॉडिफाई करके ब्लूटूथ की यूनिट लगाकर किस प्रकार उनको हम लेटेस्ट सिस्टम बना सकते हैं, इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा जो भी आइडिया है, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट हैं, काम करने का तरीका अगर आपको पसंद आता हो तो आप इस प्रकार की जानकारियाँ और नए नए तरीक़ों से नई नई चीज़ों को रिपेयर करना या मॉडिफाई करना, नई नई चीज़ें बनाना अगर पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि इस टाइप के बहुत ही अच्छे म्यूजिक सिस्टम की लाइफ जो है वो बर्बाद ना हो, कोई इसको फेंके नहीं और कोई इसको यूज़लेस ना समझे। तो दोस्तों, मेरा प्रयास रहा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। टेक्निकल पाठशाला में इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। नमस्कार।